दादा गुरु महाकवि आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जन्मस्थली सीकर के रानौली में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर 140 वर्ष प्राचीन दिगंबर जैन नसिया जी का परिक्रमा मार्ग तोड़ा जा रहा है, जिसे लेकर राघोगढ़ में विराजमान निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में 27 जून को दुखित आत्माओं ने जिज्ञासा की, जिस पर मुनि पुंगव श्री ने क्या कुछ कहा, आइए उन्हीं से जानते हैं। दादा गुरु महाकवि आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जन्मस्थली सीकर के रानौली में सड़क चौड़ीकरण को लेकर 140 वर्ष प्राचीन दिगंबर जैन नसिया जी का एक तरफ का परिमार्ग तोड़ा जा रहा है। हालांकि मिले नोटिस के अनुसार 2 गुम्बद को भी तोड़े जाने की अनुमति दी गई है। यदि ऐसे परिक्रमा मार्ग टूट जाता है तो यह परिक्रमा 3 तरफ से रह जाएगी। इससे समाज और मंदिर के वास्तु दोष पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका समाधान मांगा। दुखित आत्माओं की यह जिज्ञासा मुंशी विशद सागर जी महाराज द्वारा मुनि पुंगव श्री से की गई। वहां से आ रही है जिस व्यक्तित्व ने मुनि श्री विद्यासागर बनाया था विद्याधर ब्रह्मचारी को, और जिस विद्याधर मुनिराज को जिस साधक ने आचार्य परमेष्टि बनाया था, तो ये जिज्ञासा दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर मुनि महाराज की जन्मस्थली से आई है। ये जिज्ञासा वहां के दुखित आत्माओं ने इस जगत के महान संत, वास्तुविज्ञ, प्राणी मात्र की कल्याण की भावना भाने वाले संत के चरणों में, उनके जीवन में प्रशासन के द्वारा धर्म संकट उपस्थित हुआ है, तो इस संत के चरणों में ये जिज्ञासा प्रस्तुत की है। महाराज श्री जी नमोस्तु आचार्य विद्यासागर महाराज की गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जन्मस्थली राणौली जिला सीकर राजस्थान में सड़क चौड़ीकरण के कारण 140 वर्ष प्राचीन दिगंबर जैन नसिया जी का एक तरफ का परिक्रमा का मार्ग तोड़ा जा रहा है। हालांकि नोटिस के हिसाब से 2 गुंबद भी तोड़ दिए जाएंगे। अगर परिक्रमा का मार्ग टूट जाता है तो सिर्फ 3 तरफ से परिक्रमा रह जाती है। इसमें समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वास्तु दोष मंदिर का क्या होगा, समाधान करने की अनुकंपा कर। इसके बाद मुनि पुंगव श्री ने साफ स्पष्ट किया कि सरकार और जरूरत पड़ने पर कोर्ट को भी नक्शे के साथ अपनी स्थिति स्पष्ट करें। चूँकि सरकार का उद्देश्य मंदिर तोड़ना नहीं है, सड़क चौड़ीकरण है, जो कि सड़क को कर्व देकर भी दूसरी दिशा दी जा सकती है। बहुत पहले प्रश्न आया था, कई महीनों पहले भी ये प्रश्न आया था। अब 2 चीजें हैं, एक सरकारी दृष्टिकोण, कई मंदिरों के संबंध में इस प्रकार की स्थितियां बनी, लेकिन वह स्थितियां प्राचीन मंदिर होने से आप जिस स्थिति से गुजर रहे हैं सदोष होगा। एक परिक्रमा खंडित होगी, सदोष होगा। मंदिर खंडित होता है तो वो सदोष माना जाता है। अब वहाँ की तात्कालिक परिस्थितियां प्रश्न के माध्यम से आपने भेजा है। कोई कमेटी ने आकर, कोई व्यक्तियों ने आकर हमारे लिए कोई विशेष परिचय नहीं दिया। जिज्ञासा में तो 2-3 बार आ चुका है, लेकिन अलग से कोई ऐसा मैसेज, अलग से परिस्थितियाँ क्या है, किस परिस्थिति में है, वहाँ का चौड़ीकरण कैसे, अकेला जैन ही मंदिर आ रहा है कि और भी आ रहे हैं, इन सारी परिस्थितियों पर विचार किया जा सकता है और अपने आप में संगठित होकर के रोकने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जिस नसिया की रानौली की बात कर रहे हो तो दोनों तरफ है। एक तरफ नसिया है, सामने स्कूल है, तो ये व्यवस्था भी बनाई जा सकती चौड़ीकरण करने के लिए कि नसिया के भाग को न तोड़ करके उस तरफ स्कूल की तरफ भाग बढ़ाया जा सकता है। ठीक नसिया के सामने स्कूल है, हमने ज्ञान सागर महाराज का स्टेचू वहाँ बैठाला है, एलक अवस्था का, छुल्लक अवस्था का, और मूर्ति भी मुनि अवस्था का स्टेचू वहाँ है। तो ये विचार समझौता किया जा सकता है। सब लोग, अब यही सब बातें तो हैं
बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े लोग जहाँ अच्छे कार्य हो रहे हैं वहाँ तो आलोचना करते हैं, ये मंदिर तोड़ दिया, पुराना मंदिर ध्वस्त कर दिया, ये बोलेंगे। ये नहीं कहते कि नया मंदिर बना दिया। तो यहाँ तो सब लोग बुराई करते हैं, व्हाट्सएप डालते हैं, पंपलेटबाजी करते हैं। अब वो सरकार पुराना 150 साल पुराना मंदिर तोड़ रही है तो कोई नहीं जाग रहा। वे कहाँ गए आलोचना करने वाले जो बार से। यहाँ हम जब किसी मंदिर का काम करते हैं तो तुरंत बाहर से महाराज जी ने प्राचीन मंदिर तोड़ दिया, ध्वस्त कर दिया। अब उस संबंध में सारे लोग इकट्ठे हो ना, सारे भारत के लोगों के जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अपने आप मानते जो आलोचक हैं, उन आलोचकों को अपनी आलोचना वहां पर जाकर के लगा देना चाहिए कि ये गलत हो रहा है, 150 साल पुराना मंदिर नहीं टूटना चाहिए। सड़क के लिए स्थान है, सामने स्कूल है, और स्कूल की तरफ यदि सड़क को थोड़ा सा कर्व दे दिया जाए तो मंदिर बचाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ ऐसी व्यवस्था है। फिर भी एक नक्शा का रूप लेकर सरकार को सुझाव दिया जा सकता है, और ये सुझाव सड़क का चौड़ीकरण होना है तो ये तो होता है, लेकिन उसको थोड़ा सा आगे पीछे कर्व दिया जा सकता है। यदि इसके लिए आप कोर्ट भी जा सकें तो आप कोर्ट में जाइए। कोर्ट में आप उसको रोकने के लिए नहीं जाइए, कोर्ट में आप नक्शा पेश कीजिए कि यही चौड़ीकरण, सड़क का चौड़ीकरण इस रूप में भी हो सकता है, मंदिर भी बच जाएगा और सड़क का चौड़ीकरण हो जाएगा। यदि आप अपना नक्शा पेश कर देते हैं तो कोर्ट से भी शायद आपको राहत मिलेगी, मंदिर बच जाएगा, सड़क चौड़ी हो जाएगी, थोड़ा सा कर्व आ जाएगा। तो हमें ये देखना चाहिए क्या सरकार के द्वारा निर्णय किए हुए निर्णय को हम बदल सकते हैं। कई स्थानों पर मंदिरों को हटाना पड़ा है, लेकिन यदि हम नक्शा पेश करते हैं तो नियम से कोर्ट आपकी बात सुनेगा, सरकार आपकी बात सुनेंगे। सरकार को मंदिर तोड़ना पर्पस नहीं है, सड़क चौड़ी करना उनका पर्पस है। तो सड़क चौड़ी करने के लिए आप एक नया नक्शा पेश करें, जो मैंने आपको सलाह दी है कि सामने स्कूल के भाग को वहाँ कर्व दे करके और सड़क का चौड़ीकरण किया जा सकता है। ये हमने बहुत पहले रानौली गया था, उस समय का ध्यान है। फिर भी इंच टू इंच आप कभी अच्छे से डिस्कशन करें और इसको समाज के सामने, कानून के सामने, कोर्ट के सामने रखें। यही मेरा फिलहाल इस प्रश्न के उसमें यही जवाब है। साथ ही मुनि पुंगव श्री ने समाज के आलोचकों को भी आड़े हाथ लिया है और ऐसी स्थिति में एकजुटता के साथ बिना किसी आलोचना के संगठित होकर आगे आने का सुझाव दिया। जैन फोकस के लिए गुना, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।